हेलो एवरीवन, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ने आपके लिए एग्ज़ाम्स जो मई 20 के थे उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दी है। बेसिकली उसने नोटिफिकेशन काफ़ी लंबी निकाली है, इसको आप पूरा समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। इसने पहले आपको बताया इश्यूज़ क्या हैं, उसके बाद इसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आपको एक ऑफर दिया है, उस ऑफर को अवेल किस अकॉर्डिंग करना है इसकी एक प्रोसीजर भी इसने बताई है। तो इस तरीके से इसने पूरी नोटिफिकेशन दी है और ये इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है। 5 जून आज ही की डेट में नोटिफिकेशन आई है। ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डेज इंस्टीट्यूट बोलता है कि पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा था, पहले वो इसके बारे में बात कर रहा है आपसे। We have received mixed expression of opinion, views and request from student both relating to holding exams as per schedule issued by the Institute of Chartered Accountant of India commencing from 29th July 2020। बहुत से मिक्स एक्सप्रेशन आ रहे थे कि एग्जाम हो या ना हो ड्यू टू कोविड-19। ठीक है सर। Some student expressed concern and anxiety of likelihood of sport COVID-19 availability of examination center। स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट बता रहे थे भाई साहब कि उनको कंसर्न था कि सेंटर्स मिलेंगे कि नहीं, कंटेनमेंट जोन में सेंटर आ गए, सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी कि नहीं, सैनिटाइजेशन होगा कि नहीं मेरे पूरी बिल्डिंग का, एग्जामिनेशन सेंटर का, ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी हमें मिले कि नहीं, हमें घर से सेंटर तक जाना है, मेट्रो चलेगी कि नहीं चलेगी, अकोमोडेशन जैसे किसी दूसरे शहर जाके देना था तो अकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सी उनको दिक्कत थी। इवन लॉस ऑफ एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी पेड and carry forward of exemption in case of the student is not to be appear in the July 2020 examination। जो पहले से इन्होंने एग्जामिनेशन फी पे कर दी इसका भी टेंशन था, और कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं उनका एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन 3 अटेम्प्ट के लिए मिलता है, तो वो अगर ये मई 20 अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट था तो कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, इसका भी जवाब दे दिया इंस्टीट्यूट ने क्या होगा। और इवन मैं एक बात बताऊं, अगर ओल्ड कोर्स के जो बच्चे थे आईपीसी के, सीए इंटर ओल्ड के, उनके लिए तो लास्ट अटेम्प्ट था मई 20, उनको भी टेंशन था, तो बेटा इनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का एक चीज आईसीआई ने दिया है अभी। हाउएवर द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स showed their strong desire to appear in examination as per the announced schedule। जिनकी एग्जामिनेशन थी ना वो तो एग्जाम देना चाहते थे। ठीक, ICI is committed to serve even if one student, एक स्टूडेंट भी अगर एग्जाम देना चाहता है तो ICI कमिटेड है कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन 29 जुलाई, जो 29 जुलाई को वो होंगे। स्टिल कंसीडरिंग द प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन एंड द इंटरेस्ट ऑफ मिटिगेटिंग द anxiety and hardship of the student, it has been decided to provide an opt out ऑप्शन टू द स्टूडेंट। सर ये ऑप्ट आउट ऑप्शन एक इन्होंने दे दिया स्टूडेंट्स को जो मई 20 एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल थे, जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था लेकिन कंटेनमेंट जोन में चले गए या कोविड-19 से कंसर्न्ड हैं, उनको अपनी हेल्थ इश्यू है, कुछ भी बात है, या फिर प्रिकॉशन लेना सबसे अच्छी बात है, वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, सीधी बात, वो नवंबर 19 के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। एक ऑप्ट आउट उन्होंने स्कीम दी है। अब ये ऑप्ट आउट स्कीम, ये ऑफर क्या है, इस बात को समझते हैं सर। The student who already submitted online examination application for May 20, जिन्होंने May 20 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है, shall be allowed to opt out and carry forward their candidature to next examination, that is November 20 एग्जामिनेशन साइकिल। वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं और नवंबर 20 एग्जामिनेशन साइकिल में खुद को इनबिल्ट करा सकते हैं, इनरोल्ड करा सकते हैं। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, इफ यू आर शिफ्टिंग मई 20 से अगर आप नवंबर 20 जा रहे हैं तो डिसीजन लेने के पहले समझिए कि इससे होगा क्या। ओके, यस सर। एग्जामिनेशन फीस एंड एग्जामिनेशन इफ एनी टू द पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी ऑटोमेटिकली बी शिफ्टेड एंड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। जैसे मान लीजिए अगर आपने अभी एग्जामिनेशन फीस 1800 दे दी है, तो आप जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो नवंबर 20 में वो फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। अगर अभी आपने एक ग्रुप की दी थी तब आप बोथ ग्रुप अगर आप जाते हैं तो वो एडजस्ट हो जाएगा और डिफरेंस का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इफ आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन का ये थर्ड टाइम था तो एग्जामिनेशन भी शिफ्ट हो जाएगी, आपकी एग्जामिनेशन लॉस्ट नहीं होगी, यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे, एग्जामिनेशन आपकी लॉस्ट नहीं होगी किसी भी तरीके से। ठीक सर, नवंबर 20 साइकिल में वो चल जाएंगे और नवंबर 20 में जब वो जाएंगे एंड दिस अटेम्प्ट मतलब मई 20 अटेम्प्ट उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने शिफ्टिंग मार दिया, मान ली ट्रीट किया जाएगा कैंसल्ड है और कंडक्ट ही नहीं कराया गया था, the student will be required to apply a fresh for November 20 examination cycle at the relevant time। जो टाइम दिया जाएगा उस समय उनको करना पड़ेगा जब वो 20 के एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे। ठीक सर,
his her examination fee will be adjusted and difference fee if any will only be charged। वही एक ग्रुप की जगह बोथ ग्रुप अगर आप जा रहे हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो चार्ज कर लिया जाएगा। Remaining student who will choose not to opt out and wish to appear for exam commencing from 29 July 2020, the institute is making all the required and necessary arrangement for smooth conduct of May 20 examination। क्या क्या कर सकती है भाई साहब, वो थर्मल स्कैनिंग भी करेगी, आपके सैनिटाइजेशन का भी ध्यान देगी, वेयरिंग ऑफ मास्क भी देखेगी, मेंटेन करेगी सोशल डिस्टेंसिंग का, और सबको जो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होगी सब कुछ फुलफिल करेगी जो जिससे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सके। ठीक है सर। हाउएवर सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक विल बी रिव्यूड, मतलब कोविड केसेस जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स वाली जो आपकी गाइडलाइंस है उसमें जाएगा। Guidelines, central state government direction in first week of July 20 and status will be intimated to student who have not opt out। मतलब अगर आपने जो है ना ये ऑप्ट आउट सिचुएशन नहीं ली और आप May 20 एग्जाम के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको 1 to 8 जुलाई के बीच में आपको बताया जाएगा क्या कंडीशंस होने वाली, एग्जाम्स हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और होंगे तो आपको क्या प्रिकॉशन लेके जाना है, और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किस तरह इंस्टीट्यूट रूल्ड करेगा, इंस्टीट्यूट को कैसे रूल खुद को करना पड़ता है गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर मैंने 20 से 25 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसको मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया, आप उस वीडियो को देखिए और गवर्नमेंट कि गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन का रूल समझ के वाइजली डिसीजन लीजिएगा। अगेन सुपर के ये कुछ पैराग्राफ्स पढ़े और डिसीजन ले लिए कि एग्जाम नहीं देना, बिल्कुल नहीं। वाइजली पहले पूरी सिचुएशन तो जान लीजिए कि डिसीजन तो जो लेना है लेना, बट पहले पूरी सिचुएशन तो जान लो प्लीज। ओके, फर्दर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 29 जुलाई 20 विल बी स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट एडवाइजरीज। इसलिए मैंने बोला वो रूल समझिए, गवर्नमेंट कैसे गवर्नमेंट के एडवाइस के अकॉर्डिंग आज भी आईसीआई है और आगे भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। which may be issued in the area of which a particular center situated in any such eventually the student will be accommodated to the November 20 एग्जामिनेशन साइकिल। मतलब मान लीजिए अगर आपका कोई एरिया जो कंटेनमेंट जोन में आ गया है वहां का कोई एग्जामिनेशन सेंटर था तो मे भी उसको नवंबर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम होगा। और गवर्नमेंट अगर आईसीआई को सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस में कहूं, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन गाइडलाइंस आईसीआई को सपोर्ट करी तो ही आईसीआई उस जगह एग्जाम लेगी। और किसी स्टेट में लॉकडाउन वगैरह हो जाते हैं तो वहां पे एग्जामिनेशन नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाएंगे नवंबर के लिए। फर्दर मोर फॉर स्टूडेंट सेकिंग चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जिनको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना था, एग्जाम्स कमेंसिंग फ्रॉम 29 जुलाई, जो मई में नहीं हो रहे थे वो 29 जुलाई को उनका एग्जाम है, और उनको जो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है वो 17 जून को विंडो ओपन हो जाएगी 11 बजे या ici.exam.ici.org पे 20 जून 2020 तक के लिए आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट, बहुत अच्छी बात है इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, सुन लो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए सर आपके लिए लाजवाब चीज निकल के बाहर आई है कि विल बी एक्सटेंडेड। जो इंटरमीडिएट आईपीसी ओल्ड कोर्स के बच्चे थे ना उनको एक अटेम्प्ट के लिए एक्सटेंशन मिल गया है। मतलब उनके लिए May 20 लास्ट अटेम्प्ट था ओल्ड कोर्स वालों का और उनको न्यू में शिफ्ट करना पड़ता, बट आईसीआई ने इनको एक्सटेंशन दे दिया नवंबर 20। इट मींस अगर कोई May 20 में अपीयर किया और उसका नहीं निकला ना, किसी बच्चे का अगर ऐसा हो ना, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो उसको एक एक्स्ट्रा +1 अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो एक बार और एग्जाम देके ओल्ड कोर्स में खुद को क्लियर करा सकता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो कि ओल्ड कोर्स में इनरोल्ड हैं। और मेरा ये मानना होगा, चलिए मैं इसके आगे बताता हूं कि आप इस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लें, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके सर। अभी प्रोसीजर फॉर अवेलिंग ऑप्ट आउट फैसिलिटी क्या है। स्टूडेंट अ डिक्लेरेशन ऑनलाइन अवेलेबल एट ICI-exam.ici.org फ्रॉम 17 जून टू 20 जून, मतलब 17 जून को 11 बजे से खुल जाएगा। आप अपना ऑप्ट आउट फैसिलिटी वहां पे ले सकते हैं, आप ये अटेम्प्ट छोड़ के बाहर जा सकते हैं। ऑन सबमिटिंग द डिक्लेरेशन कैंडिडेचर of the student of May 20 examination cycle will be cancelled and she will be shifted to next examination cycle, शिफ्ट हो जाएगी। और काइंडली नोट, प्लीज नोट कर लीजिए इस बात को कि अगर आपने एक बार ऑप्ट आउट सिचुएशन ले ली तो फिर ट्रीट किया जाएगा कि आपकी फाइनल डिसीजन है, आप ये अटेम्प्ट लूज करके बाहर जाना चाहते हैं और आपकी बाद में कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी कि आपको इसी अटेम्प्ट में अपेयर करा दिया जाए। ठीक सर जी। द स्टूडेंट आर, 2 बार कहां आ गया, द स्टूडेंट आर एडवाइज्ड
to note the above and stay in touch with the website of the institute icai.org। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आप कनेक्टेड रहिए आगे के सिचुएशंस को समझने के लिए। तो देखिए यार, अभी ये जो सिनेरियो है, गवर्नमेंट पॉलिसी को कैसे समझना है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, उस समय आपको आई बटन में लिंक भी दे दिया है। आप पहले गवर्नमेंट पॉलिसी को समझिए, किसी भी डिसीजन को यूं मत ले लीजिए। और अगर आप आईपीसी ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज निकल के सामने आती है कि आपको +1 अटेम्प्ट का बेनिफिट मिल रहा है कि आपको शिफ्टिंग के लिए। अगर आज की डेट को हम देखें तो आज की डेट है आपकी 15। चलिए इस महीने में बचे हैं अभी 15 डेज और नेक्स्ट मंथ का अगर हम टाइम निकालें तो आपके पास आता है 20 जून है, ये जुलाई। इस तरीके से टोटल अराउंड 58 डेज आपके अभी भी बचते हैं। कितने डेज बचते हैं सर? 58 डेज अभी आज से आपके बच रहे हैं। चूंकि ये 58 डेज बच रहे हैं तो आपके पास भी कई ऑप्शन होगा। देखो, बहुत से बच्चे जो सिर्फ महाराष्ट्र में हैं या दिल्ली में हैं या फिर अदर किसी हॉटस्पॉट जोन में, जैसे अहमदाबाद हो गया, राजस्थान की कुछ एरियाज हो गए, उनके लिए तो बेटा बहुत ट्रबल्ड है। वो तो अपना शिफ्टिंग करना ही उनको पड़ेगा, उसके अलावा वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बिकॉज सिक्योरिटी और हेल्थ कम्स फर्स्ट। ठीक है, बट कुछ बच्चे जो मतलब अक्रॉस इंडिया के, चूंकि अक्रॉस इंडिया की यहाँ बात हो रही है, तो बहुत से ऐसे सेंटर्स भी हैं हमारे इंडिया में जिसमें पता होता है स्टूडेंट्स को कि मेरे सिटी में तो सिर्फ यही एक सेंटर है जो कि सीए के एग्जाम कराता है, यही दो, एक +1 +2 सेंटर्स होते हैं जहां सीए के एग्जाम्स होते हैं, और ये दोनों सेंटर कंटेनमेंट जोन में भी नहीं आए और इन दोनों सेंटर को, दोनों स्कूल्स को क्वारंटीन सेंटर भी नहीं बनाया गया था। क्या, मैं फिर से सुनिए, दोनों सेंटर्स कंटेनमेंट जोन में भी नहीं है और इन स्कूल्स को क्वारंटीन सेंटर भी नहीं बनाया गया था, और वो इस पोजीशन में भी है कि वो अपना सिर्फ अपनी बाइक ले लें, अपनी स्कूटर ले लें, कुछ भी ड्राइव करके भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि वो बच्चे अपना एग्जाम शिफ्ट ना करें, बिकॉज उनको जहां एग्जाम देने जाना है वो स्कूल भी कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वो खुद भी कंटेनमेंट जोन में नहीं रह रहे हैं और उनके स्कूल्स को क्वारंटीन सेंटर भी नहीं बनाया गया था। तो और वो सेल्फ ड्राइव करके जा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक, क्योंकि बहुत से सिटीज अभी भी है जहां की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब नहीं है। तो अपनी इस अपॉर्चुनिटी को लूज ना करें, और स्पेसिफिकली अगर वो आईपीसी ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट हैं तब तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को लूज ना करें और जाके एग्जाम्स अपना दे दें। एग्जामिनेशन वगैरह की भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जो बहुत से बच्चों को लगता था कि सर मेरी एग्जामिनेशन का क्या होगा, तो एग्जामिनेशन आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगर आप एग्जाम छोड़ते हैं तो। बट अगर आप दे रहे हैं मे वाला एग्जाम तो आप अपनी एग्जामिनेशन को यूटिलाइज कर चुके हैं। ओके, और इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी और क्वेरी हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं हमें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9918310384। ओके, और कुछ बातें भी हमें आपसे करनी थी कि इफ आईपीसीसी ओल्ड कोर्स के हैं तब तो आप ही रहे हैं, एंड कुछ बच्चों ने ना बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट कर दी थी कि सर अब तो एग्जाम्स कैंसिल होने वाले हैं। अब उनके लिए टेंशन आ गई कि वो क्या करें। तो बेटा, जो ग्रुप आप दे रहे थे, अगर मान लीजिए आप केवल ग्रुप 1 दे रहे थे तो ग्रुप 1 देते रहिए, और ग्रुप 2 का लास्ट पेपर नंबर 4 आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जिन बच्चों को एग्जाम्स May 20 में देने ही देने, उनके लिए सीए फाइनल हो, सीए इंटर और टेक्स्ट की सारी क्लासेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और अगर आप सीए इंटर का एक ग्रुप दे रहे हैं तो सेकंड ग्रुप के लिए आपके एआईएस के लिए सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आपको टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आरटीपीज वगैरह के भी वीडियो पड़े हुए हमारे पास। आपको कोई भी सपोर्ट अगर चाहिए होगा, यू जस्ट ड्रॉप मी मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें 99183 पे 9918310384 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सारी सिचुएशंस सपोर्ट दी जाएगी, और गवर्नमेंट की कोई नई गाइडलाइन आती है जिसके थ्रू आपका आईसीआई एग्जाम इफेक्ट हो सकता है तो उसके बारे में भी आपको यहां बताया जाएगा। और जाके उस गवर्नमेंट गाइडलाइंस वाली वीडियो को हमारी जरूर देखिएगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपको डिसीजन कितना वाइजली लेना है। टेक केयर, बाय बाय, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को आईसीआई के लिए लाइक करके जाइए, क्योंकि आईसीआई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे इन होम।